बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के आज हम यूनिट 4 को जो है हम कंप्लीट कराएंगे। यूनिट जो 4 है आपका, इसमें आपकी जो है कुछ आपकी जो कहानियाँ दी हुई हैं, एक एक कहानी करके हम सारी की सारी जो कहानियाँ हैं हम कंप्लीट करा देंगे। ये जो है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी की क्लास है। मैंने इसकी जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी सारी जो है चैप्टर्स क्लास आप जो है ले सकते हो। तो चलिए करना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर लगती हो या फिर हिंदी केवल लगती हो, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य ही आपको पढ़ना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास के माध्यम से इसका जो यूनिट 4 है इसको आज जो हम देखेंगे। यूनिट 4 आपका जो है इसमें बहुत सारी आपकी कहानियाँ दी हुई हैं। इसमें से आज केवल हम एक कहानी को कंप्लीट करा रहे हैं जो कि पंच परमेश्वर है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखित है। इसमें की जितनी भी कहानियाँ हैं, टोटल इसमें जो कहानियाँ दी हुई हैं 6 इसमें जो है कहानियाँ दी हुई हैं। तो एक एक करके हम जो है जो इसमें कहानियाँ दी हुई हैं सारी की सारी कहानियाँ हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आप वीडियो वॉच करके अब आसानी से जो है इसकी स्टोरी को अपने जो है पेपर में लिख के आओगे। तो चलिए करना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से पंच परमेश्वर कहानी पर हम जो है इसका सारांश देखेंगे। ये कहानी क्या है इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासें भी कराता हूँ खास आप लोगों के लिए। आप बिना कोई बुक खरीदे बिना कोई सीरीज खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो चलिएगा हम सीधे पंच परमेश्वर कहानी की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। चलेगा यहाँ से हम जो कि पंच परमेश्वर आपकी जो कहानी दी हुई है आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 4 के तहत, तो इसको आज जो है हम बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा, जिससे अन्य इसका कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा की पूरी जो स्टोरी है इसकी जो कहानी है आसानी से लिख के आओगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है इन सभी क्लासों को जो है वॉच कर ले फ्री में। जो कि हमारी जितनी भी क्लासें हैं सारी की सारी फ्री हैं। आप जो है सारी की सारी बीए की तैयारी 8 सब्जेक्ट की हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो। तो चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से पंच परमेश्वर आपकी जो कहानी है यूनिट 4 में इसको हम देखेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखिए। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के जो है इनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डाले ले रहे हैं। उसके बाद इनकी द्वारा जो लिखी गई पंच परमेश्वर कहानी है उसकी भी जो है हम समीक्षा करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बात करें तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जो है मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम था धनपत राय था। हिंदी के प्रसिद्ध जो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, इनका जो असली नाम था धनपत राय था। इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी के निकट एक लम्भी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी के निकट एक लम्भी एक गांव है जो कि यूपी में ही पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 31 जुलाई 1880 को जो है इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने जो है कुछ दिनों तक शिक्षा विभाग में जो है पहले अध्यापक रहे, मतलब जो है इन्होंने पहले कुछ दिनों तक शिक्षा के रूप में जो है कार्य किया है, ये अध्यापक थे। उसके बाद जो है सब डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी की, परंतु जो है 1920 के बाद उन्होंने जो है अपना पूरा समय हिंदी पत्रिकाओं के संपादन की और जो है कहानी लेख लिखने में जो है बिताया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, फिर इसकी हम कहानी जो की है आपकी जो मुंशी प्रेमचंद जो कि पंच परमेश्वर जो कि लिखी गई इनके द्वारा हम कहानी की समीक्षा करेंगे। तो अपने काल में हो रहे मुंशी प्रेमचंद ने अपने उनके काल में जो हो रहे जो सामाजिक और जो राजनीतिक परिवर्तन थे उनकी कहानियाँ का जो है आधार बने। मतलब जो है मुंशी प्रेमचंद के समय उस जमाने में जो सामाजिक परिवर्तन थे, जो राजनीतिक परिवर्तन थे, उन्हीं जो है परिवर्तनों को कहानी का रूप दिया उन्होंने। और जहाँ एक तरफ उनकी कहानी में गाँव के लोगों का जो है रहन सहन, उनकी परेशानी और उनके जो है छोटे बड़े दुख और जो है दुख की झलक मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की जटिलता से जूझते हुए नगर वासियों का सही जो है चित्रण भी जो है उनकी कहानियों में मिलता है। ये जो कहानी जितनी भी लिखी हैं गांव की जो कहानियां हैं, लोगों का जो है रहन सहन है, लोगों की जो परेशानियां हैं, जो छोटे बड़े जो दुख हैं लोगों के, तो इन सब चीज़ों से जो है इनकी कहानियों में मिलते हैं। और दूसरी तरफ जो ज़िंदगी की जो जटिलताएँ हैं,
इनको भी जो है अपनी कहानियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। मानव संबंधों पर आधारित यह कहानी पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी के जो है सबसे प्रसिद्ध जो है कहानी में से एक है ये। ठीक है, थोड़ा सा और भी यहाँ से हम चर्चा करेंगे। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी है, या जो है उनकी पहली कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने जो सबसे पहली कहानी लिखी है पंच परमेश्वर लिखी है, जो कि 1916 ईस्वी में जो है ये जो है लिखी गई थी। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। ग्रामीण जीवन पंचायत प्रणाली के कामकाज पर एक गहरी जो है नज़र डालती है। मतलब ये जो पंच परमेश्वर जो कहानी है, ये जो ग्रामीण जीवन है, जो गांव का जीवन है, वहाँ की जो पंचायत प्रणाली है जो न्याय करती है, उसी पर जो है गहरी जो है नज़रें डालती है। कहानी में 5 मतलब जो है पंचों की एक पंचायत है, गांव के मुखिया के रूप में जो है कार्य करती है, जो गांव में विवाद होते हैं उसको सुलझाने, न्याय प्रदान करने का दायित्व जो है निभाती है पंचायत। कहानी जो है विभिन्न मामलों और जो है पंचों के द्वारा जो है दिए गए फैसले का जो है वर्णन करती है, जिसमें अन्याय भ्रष्टाचार भी इसमें जो है शामिल है। तो अब यहाँ से हम जो एक कहानी है पंच परमेश्वर, इसको हम समझेंगे। पंच परमेश्वर कहानी में 2 दोस्तों की कहानी का वर्णन किया गया है। एक जो है जुम्मन शेख है और दूसरा है अलगू चौधरी, जो कि दोनों जो है बचपन के दोस्त थे। दोनों को जो है एक दूसरे पर जो है पूरा विश्वास था, मतलब भरोसा था। वे जो है साथ जो है खाते पीते नहीं थे, क्योंकि जो है एक इसमें जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो कि अलग अलग जो है धर्म के लोग थे। ये जो है केवल बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, लेकिन इनका जो खान पीन था एक साथ ही खाते पीते नहीं थे। धर्म भी जो इनका अलग था, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। केवल जो है विचार इन दोनों के जो है मिलते थे, यही उनकी जो है मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक जो है बूढ़ी खाला है, जिसको हम मौसी कहा जाता है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास जो है थोड़ी सी ज़मीन जो है जायदाद थी। जुम्मन ने उसे जो है फुसला कर जायदाद जो है अपने नाम लिखवा ली। उसके बाद क्या हुआ, जब तक जो है दान पत्र की रजिस्ट्री जो है नहीं हुई थी, खाला का खूब जो है आदर होता था। मतलब जो है जुम्मन शेख जो कि इनकी जो खाला थी, इनके खाला के पास जो कि जायदाद थी थोड़ी, तो जुम्मन शेख ने इनकी जो ज़मीन थी अपने नाम जो है लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक जुम्मन शेख जो है अपनी खाला का मतलब अपनी मौसी का आदर करता था। ठीक है, जो भी कहते थे उसका कहना मानता था। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ जो है बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे जो है बोल ही जो है सुनने को मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन तक जो है खाला जान ने सुना और जो है सहा। मतलब जो है अब जो है जो कि पहले वैसी बात नहीं रही, क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक जुम्मन शेख उसका ख्याल रखता था, उसकी जो है सारी शर्तों को पूरा करता था। जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई तैसे ही जो है कह सकते हो उसका जो ख्याल जुम्मन शेख नहीं रखता था। कुछ दिन तक जो है खाला जान ने जो है सुना उनकी बातों को और जो है सहा। जब और जो है नहीं सह सका तो जुम्मन से बोली। मतलब जो है काफ़ी दिनों तक इनकी जो वाइफ थी जुम्मन शेख की, वह भी जो है इनको रोटी कम और जो है सुनाती ज़्यादा थी। तो जो है खाला जान बहुत दिन तक सुनी और सहा उसको। जब जो है सहन से बाहर हो गया, ठीक है कह सकते हो, जब और जो है ना सहा गया खाला जान से, उनकी मौसी से, तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर जो है महीने कुछ रुपये आप जो है दे दिया करो, मैं जो है अलग जो है पका कर खा लूँगी। जुम्मन ने जो है रुपये देने से मना कर दिया, जो है इनकार कर दिया। इस पर जो है खाला बिगड़ गई। उन्होंने जो है पंचायत करने की धमकी दी। पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन शेख का जो है बहुत मान था। वह जानते थे कि जीत जो है उन्हीं की होगी, क्योंकि जुम्मन शेख जो था काफ़ी पढ़ा लिखा था। ठीक है, वो जानता था कि जीत तो हमारी ही होगी। इस पर हंसकर बोला, जरूर करो, पंचायत बुला लीजिए। उस पर जो है जुम्मन शेख ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है कई दिनों तक जो है बूढ़ी खाला हाथों में जो है लकड़ी लिए घर घर जो है घूमी। सब लोगों से जो है पंचायत में आने के लिए कहा। किसी ने जो है हाँ हूँ करके टाल दिया, तो किसी ने जो है उल्टे उन्हें ही गालियाँ दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू ने भी जो है पंचायत में आने के लिए जो है कहा। ठीक है, बूढ़ी खाला ने अलगू से भी जो है पंचायत में आने के लिए कहा। और अलगू जो है बोला, मैं तो आ जाऊंगा पर मुंह से जो है ना खोलूंगा। मतलब जो है अलगू जो कि जुम्मन शेख का जो है मित्र था बचपन का, तो अलगू ने कहा, मैं आ तो जाऊंगा खाला जी, लेकिन मुंह ना खोलूंगा। जुम्मन से जो है मेरी दोस्ती पुरानी है, बचपन की मेरी दोस्ती है, उससे जो है बिगाड़ नहीं कर सकता हूँ। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ से डर से
ईमान की बात ना कहोगे। खाला चली गई पर अलगू कुछ बहुत देर तक जो है यही बात सोचता रहा। शाम के समय पेड़ के नीचे जो है पंचायत जो है बैठी। खाला ने पंचों को अपना जो है दुख सुनाया, न्याय मांगा और वे जो है पंच का फैसला जो है मानने को जो है तैयार थी। मतलब जो है खाला के साथ जो हुआ, जुम्मन शेख ने जो कि उसकी ज़मीन लिखवा ली। पहले कहता था कि जो रजिस्ट्री जब तक नहीं हुई तब तक उसका काफ़ी जो है ख्याल रखता था। जैसे रजिस्ट्री हो गई, जुम्मन की जो उसकी वाइफ थी वो भी उसको जो है रोटी कम सुनाती ज़्यादा थी, गालियाँ देती थी और जुम्मन भी जो है उसका जो है ख्याल नहीं रखता था। एक बार जुम्मन से जब उसकी खाला ने कहा कि मुझे जो है रुपये दे दिया करो, हर महीने में अलग बनाकर खा लोगी, तब भी जो है जुम्मन ने जो है रुपये देने से मना कर दिया। तभी जो है खाला जान ने ये जो है सभा बैठाई, पंचायत बुलाई। तो खाला ने जो है शाम के समय जब पंचायत बैठी तो खाला ने जो है पंचों को जो है अपना दुख सुनाया, जो भी उसके साथ बीती, और जो है पंचों से जो है न्याय मांगी। वे जो है पंच का फैसला मानने के लिए तैयार थी। मतलब खाला जी पंच का जो फैसला होगा उसको मानने के लिए तैयार थी। अब उसके बाद फिर जो है सरपंच बनाने की जो है बारी आई। तो पूछने पर जुम्मन बोले, खाला जिसे चाहे उसे जो है बनाए। मतलब जो है जब इसमें जो सरपंच बनाने की बारी आई तो इसमें जो है जुम्मन बोले कि खाला जिसे चाहे उसे जो है सरपंच बना सकती है, मैं भी जो है पंच का फैसला मानने को जो है तैयार हूँ। तब जो है खाला ने अलगू को जो है सरपंच बनाया। ठीक है, जब सरपंच बनाने की बारी आई तो जो जुम्मन शेख था, जो कि उसने ही जो है अपनी खाला की ज़मीन लिखवाई थी, तो उसने बोला कि खाला जान जिसको सरपंच जो है बनाना चाहे उसको बना सकती हैं, जो भी सरपंच होगा मैं उसकी बात जो है उसका फैसला मानने के लिए जो है तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू चौधरी को जो है सरपंच बनाया। जुम्मन जो है खुश हो गए। जुम्मन इसलिए खुश हो गए, उन्होंने सोचा कि अलगू चौधरी हमारा बचपन का मित्र है और फैसला हमारे ही जो है पक्ष में करेगा। तब तो जीत उनकी ही होनी थी, पर अलगू चौधरी जो है कतराने लगा। तब खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना जो ईमान नहीं बेचता है। पंच ना किसी के जो है दोस्त होते हैं, ना ही पंच किसी के दुश्मन होते हैं। पंच के दिल में जो है खुदा बसता है, उसके मुंह से जो भी बात निकलती है वह खुदा की तरह ही जो है निकलती है, मतलब न्याय करती है। फिर आगे फिर अलगू चौधरी जो है सरपंच हुए और खाला और जुम्मन अब जो है उनके लिए एक समान थे। मतलब जो भी सरपंच होता है, चाहे दोस्त हो आपका चाहे रिश्तेदार हो, तो आपको केवल न्याय देखना होता है, क्योंकि सरपंच को खुदा की तरह जो है देखा जाता है। अब जो है जुम्मन ने अपनी जो है बातें पंच से जो है कही। खाला की जो है जायदाद से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता हूँ। तो जुम्मन शेख ने जो है पंचों के सामने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि जितनी मैंने अपनी खाला की ज़मीन लिखाई है जायदाद, उससे हमारा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें हर महीने रुपये नहीं दे सकता हूँ। फिर इस तरह की कोई जो है लिखी पढ़ी भी तो जो है नहीं हुई थी। मतलब जो है जब इन्होंने ज़मीन बेची इनकी खाला जान ने, तब ये भी लिखी पढ़ी नहीं होती। जो है जुम्मन शेख ने कहा कि मैं इनको हर महीने रुपए दूंगा, इसलिए जो है मैं रुपए इनको नहीं दूंगा। अपनी बात जो है जो कि जुम्मन शेख ने रखी। फिर इस बात पर जो है अलगू जुम्मन से जो है सवाल जवाब करने में जो है लगे। जुम्मन जो है हैरान थे। फिर जो है अलगू ने फैसला सुनाया। मतलब जो है अलगू चौधरी जो कि सरपंच बनाया गया था, तो उन्होंने जो है दोनों पक्षों की बातों को सुना। खाला जान की पक्षों की जो है बातों को सुना, और जो है कह सकते हो इनके जो दोस्त थे जुम्मन शेख, उनकी भी जो है बातों को सुना। फिर जो है अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से ही जो है हो जाता है। अगर जुम्मन शेख खर्च नहीं देते अपनी खाला को, तो उनकी जो रजिस्ट्री है दान पत्र की, वो रजिस्ट्री को जो है रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो है खाला जान से उन्होंने जो ज़मीन लिखवाई थी, किस तरह से लिखवाई थी, वो दान पात्र में लिखवाई थी कि ये जो है हमारी सेवा करेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो यदि जो है ये खाला को रुपए नहीं देते तो जो दान पत्र की जो रजिस्ट्री है उसको रद्द की जानी चाहिए। और फिर फैसला सुनकर जुम्मन जो है दंग रह गया, क्योंकि यही जो है कलयुग की दोस्ती है। जिस पर भरोसा था उसी ने जो है समय पड़ने पर धोखा दिया। सब लोग जो है अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध पानी का पानी जो है कर दिया।
तो ये थी कहानी। और भी इसमें आगे दिया हुआ है कि इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को जो है दुश्मन बना दिया था। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को जो है दुश्मन बना दिया, क्योंकि अलगू चौधरी ने न्याय के हित में फैसला किया। क्योंकि सरपंच जो होता है, कह सकते हैं उसको खुदा की तरह जो है जाना जाता है, फिर माना जाता है। तो जुम्मन शेख के जब पक्ष में फैसला नहीं आया, जो कि अलगू चौधरी इनका मित्र था, तो इनके पक्ष में जब फैसला नहीं आया तो इन जो कि दोनों बचपन के दोस्त थे, तो इनके बीच में जो है दुश्मनी बन गई। और सच में एक झोंके ने, ठीक है, एक झोंके ने ये जो दोस्ती थी, दोस्ती की जड़ को जो है हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की जो है सोचने लगा। जुम्मन जो है हर समय यही सोचता था कि हम किसी न किसी तरह हम अलगू से बदला जरूर लेंगे, और शीघ्र ही उन्हें जो है यह अवसर भी मिला, उनको बदला लेने का यह अवसर भी प्राप्त हुआ। पिछले साल अलगू जो है मेले से बड़े बड़े सींग वाली एक जोड़ी जो है बैल खरीद लाया। पंचायत के 1 महीने बाद ही उसमें से एक बैल जो है मर गया। अब एक बैल जो है, जो कि अलगू क्या करेगा, तो यही सोचकर जो है एक बैल जो था उसको जो है गांव में एक बनिया था जिसका नाम था समझू साहू, उससे जो है इसको बेच दिया। साहू ने 150 में जो है बैल को खरीद लिया और 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात की थी। मतलब जो है समझू साहू ने बैल जो खरीदा, उसने कहा कि हम 1 महीने के बाद आपको जो है, अब तुम्हारी जो रकम है 150 रुपये इस बैल की कीमत, हम उनको जो है 1 महीने के बाद तुमको हम पूरी की पूरी रकम जो है हम दे देंगे। फिर उसके बाद समझू साहू गांव से जो है गुड़ घी लाद कर जो है मंडी ले जाते थे। फिर जो है मंडी से जो तेल जो नमक लाकर जो है गाँव में बेचते थे। नया बैल पाया तो दिन में जो है 3 से 4 बार जो है चक्कर लगाने लगा। पशु के साथ जो है पशु का बर्ताव किया, और ना तो ठीक से उसको चारा देता था, ना ही इसको ठीक से पानी देता था। आखिर एक दिन कोड़ों की मार खाते खाते बैल जो है नीचे गिर गया और वह जो है कभी भी नहीं उठा, मतलब वह जो है मर गया। फिर 1 महीने का जब समय बीत गया तो अलगू चौधरी ने जो है कई महीने बाद, अलगू चौधरी जो कि बैल के दाम मांगने गए जब, तो समझू साहू और उनकी जो पत्नी थी उसने उसको जो है डांटा अलगू चौधरी को, और कहा कि मरा सा बैल दिया था, उसके उस पर जो है दाम मांगने जो है चले, तो यहाँ तो जन्म भर की जो है कमाई भी जो है लुट गई है। मतलब जो है जब इन्होंने जब दाम मांगने गए अपने बैल की, तो जो समझू साहू था, जो उनकी जो पत्नी था, उन्होंने जो है उल्टा है उसको डांटा अलगू चौधरी को, और कहा कि मरा सा बैल दिया था, उस पर जो है दाम मांगने चले हो, यहाँ तो जन्म भर की कमाई ही लुट गई है। अलगू जो है 150 रुपये गंवाना नहीं चाहते थे। लोगों ने उन्हें जो है पंचायत करने के लिए कहा, वे जो है मान भी गए। फिर जो है पंचायत जो है पुनः जो है बैठती है। उसके बाद पंचायत की जो है तैयारी हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे फिर से पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को जो है सरपंच बनाया। इस बार जो है समझू साहू ने जुम्मन शेख, जो कि इनका दुश्मन था, इन्होंने सोचा कि हम इसके दुश्मन को बना देंगे तो हमारे पक्ष में फैसला होगा। अलगू जो है निराश हो गए थे, पर जो कुछ बोले नहीं। उसके बाद सरपंच बनते ही जुम्मन में जो है जिम्मेदारी आ गई। वे न्याय और धर्म के आसन पर बैठे थे। वह जो है समय निजी जो है बदला लेने का नहीं था, उन्हें जो है केवल सच ही बोलना चाहिए था। और पंचों ने जो है समझू साहू अलगू चौधरी के जो है सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह जो बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही अत्याचार के कारण जो है वह मर गया है। समझू साहू अलगू चौधरी को जो है बैल के पूरे दाम दे। अलगू चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। मतलब जो है इन्होंने फैसला सुनाया कि जब अलगू चौधरी ने बैल जब तुमसे बेचा था तो वह जो है बैल जो है बीमार नहीं था, आपकी लापरवाही ने उसको और आपके अत्याचार ने उसको जो है मार डाला है। समझू साहू अलगू चौधरी को जो है बैल के पूरे दाम दे। मतलब जो है जो इसको बैल खरीदा था समझू साहू, वे जो है अलगू चौधरी के बैल के पूरे दाम दे। अलगू चौधरी चाहे तो बैल के जो दाम है वो कम कर सकते हैं। इस तरह का फैसला जो है जुम्मन शेख ने सुनाया। अलगू जो है खुशी से जो है झूम गए, उठ खड़े जो है हुए और जोर से जो है बोले कि पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, गले लिपट कर बोले, आज पता चला कि पंच ना किसी का दोस्त होता है ना ही किसी का दुश्मन, पंच में तो परमेश्वर वास करते हैं। अलगू जो है रोने लगा। दिल का जो है जो मैल था धुल गया था। मित्रता की जो है मुरझाई हुई जो लता थी फिर से जो है हरी हो गई थी। तो ये थी पंच परमेश्वर कहानी। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान इसमें कि जितने भी शब्द थे मैंने रखा है।
अब इसमें क्वेश्चन आपके कैसे कैसे बनेंगे, जिससे कि पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो जो कहानी मैंने आपको सुनाया है यही कहानी आपको जो है लिख के आना है बनाकर। यहाँ से भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जो कि पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के एक लम्ही नामक एक गाँव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उनकी साहित्यिक रचना में कुल 320 इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, 14 उपन्यास इसमें जो है इन्होंने लिखे थे। यह कहानी जो है पंच परमेश्वर, ये जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जो है जुम्मन शेख की जो मौसी थी उनके बीच मतभेदों के जो है इर्द गिर्द घूमती है। जुम्मन ने अपनी मौसी को जो है बहला फुसला कर उसकी जो ज़मीन थी जो है दान पात्र में जो है लिखवा ली थी कि हम इनकी सेवा करेंगे, लिखवा ली थी। फिर मौसी के पर जो है सारा आदर जो सत्कार था धारा का धारा रहेगा। मौसी इस मामले को जो है पंचायत ले जाती है। पंचायत में जो है मौसी जो है अलगू को जो है अपना जो है सरपंच सुनती है। अलगू जो कि जो जुम्मन शेख थे बचपन के मित्र थे परम, फिर भी अलगू ने जो है सच का साथ दिया, जुम्मन के विपक्ष में जो है फैसला सुनाया, क्योंकि न्याय का जो है पक्ष, न्याय में जो है फैसला उन्होंने सुनाया, जिसके कारण जो है जुम्मन शेख अलगू चौधरी में जो है दुश्मनी हो गई। और कुछ दिनों के बाद अलगू चौधरी ने जो है मेले से एक जो है बैलों की जोड़ी लाई थी लंबी सींगों की, ठीक है। फिर उसमें से एक जो है बैल मर जाता है, तो जो अलगू चौधरी थे उन्होंने सोचा कि एक बैल से क्या ही होगा, तो एक समझू साहू थे उनसे एक बैल बेच लेते हैं 150 रुपये में। लेकिन रुपया बाद जो है समझू साहू नहीं देता है। समझू साहू उससे काफ़ी काम करवाता है, ना तो उसको सही से खाना देता है, उसका मतलब चारा देता है, ना ही उसको सही से पानी देता है। वह जो है एक दिन जो है उसको जो है कह सकते हो काम करवाते कराते उसको जो है काफ़ी मारपीट दिया उसने समझू साहू ने, तो वह जो है ज़मीन पर गिर गया और जो है वह मर गया। फिर जो है जब इन्होंने जो है रुपये मांगने गए जो कि अलगू चौधरी ने, तो इनकी जो समझू साहू थे, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने कहा कि तुमने मरा हुआ बैल मुझे दिया था, आप रुपये मांगने आए हो। तो इस पर जो है जो अलगू चौधरी थे उन्होंने कहा कि हम जो है रुपये तो लेके रहेंगे। फिर इन्होंने जो है पंचायत बैठा ली। पंचायत में जो समझू साहू था उसने सोचा कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में अब तो दुश्मनी हो गई है, तो हम अपना जो सरपंच होगा हम क्यों ना जुम्मन शेख को जो है चुन लें, क्योंकि हमारे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जुम्मन शेख ने न्याय का जो है साथ दिया, न्याय के पक्ष में फैसला सुना। उन्होंने कहा कि जब अलगू चौधरी ने आपको बैल दिया था तो पूर्णतः ठीक था, आपकी लापरवाही, आपके अत्याचार ने उसको मार डाला है, इसलिए आपको बैल के पूरे दाम जो है अलगू चौधरी को देना पड़ेगा। अलगू चौधरी चाहे तो आपसे जो है दाम कम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सारांश था, आपको इस तरह से आपको लिखना है। ये जो कहानी है प्रेमचंद की पहली कहानी है, इसमें प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण का जो है अलख जगाने की जो है सफल कोशिश की है। अब ये कहानी जो है हमें क्या सिखाती है? न्याय के आसन पर बैठे व्यक्ति को किसी से भी जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए। मतलब जो न्याय पर बैठा व्यक्ति होता है किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, केवल न्याय का साथ देना चाहिए, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए उसको, भले ही वह उसका जो है सबसे करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, फैसला न्याय में ही उसको देना चाहिए। पंचायत में न्याय ही जो है परमेश्वर होता है और पंच को परमेश्वर के समान दृष्टि जो है रखनी चाहिए। तो ये थी पंच परमेश्वर कहानी, जो कि बहुत ही हम कम शब्द में आपको समझाया है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी भी लगी होगी। कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अन्य जितनी भी कहानियाँ बच्चे उनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा अन्य कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।